Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are doing well. Students, today we will start our next chapter of geography part, and our next chapter is chapter number 4, maps. So let's start our chapter. अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। तो मैप क्या होता है? अ मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो जो हमारा मैप होता है हम उसे एक पेपर पर भी बना सकते हैं, और उसमें हम लोगों को मतलब जो होता है ग्लोब होता है हमारा 3D स्ट्रक्चर, और हमारा मैप जो होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारी लेंथ और ब्रेथ होती है, सिर्फ हाइट नहीं होती है। ग्लोब में हमें हाइट का भी पता लगता है। तो जो हमारा मैप है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम उसमें ये बता सकते हैं कौन सी स्टेट है, कौन सी कंट्री है, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। वो हम सीखेंगे कि हम उसमें क्या क्या बता सकते हैं। मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और मैप कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप्स जो होते हैं उसमें हमें माउंटेन्स मिलती हैं, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। माउंटेन मतलब पहाड़, प्लेट्यू मतलब होता है पठार। माउंटेन जो होती है वो ऊंची होती हैं, और वो एक तरह से आप देखिए वी टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। प्लेट्यू जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लोअर होते हैं, और वो थोड़े चौड़े चौड़े से होते हैं। प्लेन्स तो आपको पता ही है, जो बिल्कुल जहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं होता है। नॉर्मली जो प्लेन एरिया होते हैं हमारे कंट्री के, जैसे यूपी है और गुजरात वगैरह, ये मोस्टली प्लेन एरिया है। और हम लोग मैप में दिखा सकते हैं नदियाँ और ओशन दिखा सकते हैं। तो जिन मैप्स में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, पहाड़, नदियाँ, रिवर्स, ओशंस, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। अब सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम सिटीज़ दिखा सकते हैं, गांव दिखा सकते हैं, शहर दिखा सकते हैं, स्टेट और कंट्रीज़ दिखा सकते हैं, और किस कंट्री की कैसी बाउंड्री है, कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं पॉलिटिकल मैप में। अब थीमेटिक मैप जो होता है उसमें हम दिखाते हैं रोड कि कौन कौन सी रोड कहाँ कहाँ पर है, नेशनल हाईवेज़ वगैरह। रेनफॉल कैसा हो रहा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का रेनफॉल कहाँ पर होता है, सबसे कम कहाँ पर होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीज़ें जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम थीमेटिक मैप में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, कितना फॉरेस्ट है कहाँ पर, मतलब कितना जंगल है, कौन सी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है और स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम दिखाते हैं थीमेटिक मैप्स में। अब जो है मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनका नाम है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो अब डिस्टेंस क्या होता है? आप एक ड्राइंग बनाइए, ठीक है, उसमें आप 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए। 3 सेंटीमीटर की लाइन को आप स्केल कर सकते हैं कैसे, कि आपको एक 3000 किलोमीटर का एरिया बताना है, तो उसको आप 3 सेंटीमीटर करके दिखा सकते हैं। आप मान लिया आपने इंडिया का मैप बनाया, किसी स्टेट का एरिया लिखना है, उस स्टेट के एरिया को आपने छोटे में स्केल कर दिया, मान लीजिए सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो मैप में जब हमें दिखाया जाता है तो वो हम स्केल के थ्रू दिखाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे बड़े से बड़ा डिस्टेंस हम छोटे से छोटा बना के ईजिली मैप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये होता है डिस्टेंस का काम। अब डायरेक्शन क्या होती है? 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम वो मैप्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम मैप्स में सिंबल बनाते हैं, और कौन सी शहर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हम उस पर नॉर्थ से शो करते हैं, कौन सा साउथ में है वो साउथ में, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, और इससे हम मैप में यूज़ कर सकते हैं। उनको हम 4 कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। और हम लोग के अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन देखिए जैसे इस वाले फिगर में है, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, राइट में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, वेस्ट साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये जो होती हैं हमारी, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये बताने में कि कौन सी जगह किस डायरेक्शन में है। और हम लोगों को कंपस का मतलब आपको पता है? कंपस जैसे कि मान लिए पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। जब जो सेलर्स होते थे वो कहीं कहीं रास्ते पे जा रहे होते थे, तो ओशन ही ओशन होता है, हर तरफ पानी पानी होता है, तो डायरेक्शन हम लोग कंपास की हेल्प से पता लगाया करते थे। और इसमें बताया गया है कंपास क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। इट इज़ अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ। और जो उसमें कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है लगी हुई, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाती है। अब आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं?
It is a third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual size, shape of different features such as buildings, roads, bridges, trees, river lines और wells. मतलब हमेशा बिल्कुल सही साइज़ और शेप मैप पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि चीज़ें तो बहुत बड़ी होती हैं. तो हम लोग बड़ी चीज़ों को छोटे वे में दिखाने के लिए सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग लेटर बॉक्स के लिए, जैसे कि जो हम लोग पोस्ट ऑफिस होता है उसके हम लेटर बॉक्स बना देते हैं. फॉरेस्ट दिखाना होता है तो वहाँ पे हम ट्री का सिंबल बना देते हैं. टेंपल दिखाना होता है तो उसमें छोटा सा टेंपल बना देते हैं. रोड्स के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं. तो हर चीज़ के लिए हम लोगों ने अलग अलग सिंबल्स डिफाइन किए गए हैं. Maps have a universal language that can be understood by all. These are international agreements regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. तो कुछ conventional symbols हैं जिनके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि हाँ भाई, हम अगर आपके मैप में ये सिंबल है तो हम समझ जाएंगे ये किसका है. जैसे रेलवे स्टेशन के लिए हमें सिंबल बता रखा है. रोड्स के लिए मेटल रोड वो होती हैं जो पक्की रोडें होती हैं, जिसमें जो आसानी से टूटती नहीं है, जिसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है. अनमेटल रोड जो होती हैं जो कच्ची मिट्टी की रोड्स होती हैं. इंटरनेशनल बाउंड्री हम ऐसे बनाते हैं. इंटरनेशनल का मतलब होता है जो दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री होती है. जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री होगी वो ऐसे लाइन डॉट से दिखाएंगे. दो स्टेट्स की बाउंड्री, जैसे कि उत्तराखंड और यूपी के बीच में जो बाउंड्री होगी उसको हम, ये जो सेकंड नंबर पे है इसकी तरह दिखाएंगे. डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उसको हम डैश 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 लाइन से दिखाएंगे. रिवर को ऐसे. तो मतलब ये डिफाइंड सिम्बल्स हैं कि इन सिम्बल्स का यूज़ करके हम मैप में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पर लोकेटेड है. Various colors are used for same purpose. For example, generally blue is used for showing water. हम लोग generally blue यूज़ करते हैं वाटर के लिए. ब्राउन यूज़ करते हैं हम माउंटेन्स के लिए. येलो यूज़ करते हैं प्लेट्यू के लिए. और ग्रीन यूज़ करते हैं हम लोग प्लेन एरिया को दिखाने के लिए. देखिए हमें मैप बताया गया है कि इसमें ये देखिए रोड जा रही है, यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, घर हैं, स्कूल, टेंपल, ये सब चीज़ें हम लोग मैप में बना के लोकेट कर सकते हैं. देखिए डायरेक्शन भी दिखा रखी है, नॉर्थ, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, चर्च वगैरह सारी चीज़ें बता सकते हैं. अब स्केच क्या होता है? A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell whether a particular place is located with respect to other places. अब sketch जो होता है वो memory based होता है. मतलब इसमें हम लोग कोई स्केल नहीं बनाते हैं. जो हम मैप बनाते हैं ना उसमें हम स्केलिंग करते हैं. सपोज 1000 किलोमीटर के लिए हमने 1 मीटर की लाइन बना दी है और वो रिप्रेजेंट करती है एक 1000 किलोमीटर को, और उसके ही बेसिस पे हम बिल्कुल सेट पैटर्न में मैप्स ड्रॉ करते हैं. मगर जो स्केच होता है वो रफ होता है. एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है वैसा का वैसा ही हो जैसा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि सपोज योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. सच अ रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप. तो जिसमें स्केलिंग नहीं की जाती है जिस मैप में, उसको हम बोलते हैं स्केच मैप. अब एक प्लान क्या होता है? A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, length, breadth of room, etc. ये सब चीज़ें. तो प्लान में क्या होता है कि हम लोग एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं किसी छोटे एरिया की एक बड़े स्केल पे. उसमें क्या होता है, प्लान में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. सपोज हमें एक कमरे की ही इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसकी एक एक चीज़ बताएंगे. लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, किस चीज़ किस जगह क्या सामान रखा हुआ है. तो जो प्लान होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में होता है. वो छोटी चीज़ का एक बड़ी चीज़ पे मैप, जैसे हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं. जो हमारा मैप होता है वो हम बड़ी चीज़ को छोटे में रिप्रेजेंट करते हैं. प्लान में क्या होता है, हम छोटी चीज़ को बड़ी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी हम इसमें बताते हैं. चैप्टर 4 जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी पार्ट का. मैं आपको जो भी इसका वर्क भेजूंगी, जो भी वर्क मैं आपको सेंड करूंगी, जो PDF फाइल होगी, वो वर्क जो है वो आपको जियोग्राफी नोटबुक में कंप्लीट करना है. तो अच्छे से वर्क कंप्लीट करिएगा, चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है, और लर्न भी करिएगा.